नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस समय की बात करें तो हम हमीरपुर जनपद में मुख्यालय पे मौजूद हैं। ये जो आप पूरा ग्राउंड देख पा रहे होंगे, ये चौरा देवी ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। जैसा कि सभी को जानकारी है कि इन दिनों जो हमीरपुर से दो नदियां निकली हैं, यमुना और बेतवा, इन दिनों जो है जो खतरे का बिंदु है उससे जो है 3 मीटर ऊपर नदियां दोनों बहती देखी गई हैं, जिससे जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है जिनके घर नीचे पड़ते हैं उन लोगों को यहाँ पर बड़ी समस्याएं हो रही थी। जैसा कि लोगों को देखा जा रहा है कि काफी लोग अपने जो है घर से भी बेघर हो चुके हैं। उनके घर जो है पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में जो है समा चुके हैं। और लोगों के साथ साथ यहाँ जो मवेशी हैं उनके खाने पीने के भी लिए जो कोई प्रबंध नहीं था। फिलहाल प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं व्यवस्था की जा रही है, लेकिन यहाँ संख्या अधिक होने के चलते उस तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिसे लेकर के यहाँ देखा जा रहा है कि कुछ समाज सेवियों के द्वारा यहाँ जो है मवेशियों के लिए जो चारे की व्यवस्था की गई है, ये हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है जो यहाँ लोगों के खाने की व्यवस्था है तो काफी लोगों के द्वारा की जा रही है। और लेकिन जो बड़ी समस्या रहती है मवेशियों की रहती है, जैसे कि बात करें ये भी एक जीव है, इनमें भी एक आत्मा समाहित है, लेकिन वो जो है कुछ कह नहीं पाते, अपनी समस्या बयान नहीं कर पाते। लेकिन इनका जो है दर्द ये जो नेताजी हैं ये जान चुके हैं और यहाँ पर जो है मौजूद है। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कैसे जो इन्हें जो अपने आप में विचार आता है। और जो ये कटिया जो मैं देख पा रहा हूँ, 2 ट्रैक्टर लेकर के आए हैं और यहाँ जो है लगातार वितरण करते देखे जा रहे हैं। मैं सीधी तस्वीरें इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। कैसे आपने जो है, मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग जो काफी दिनों से खाने का प्रबंध तो लोगों का कर रहे थे, लेकिन मवेशियों के लिए कोई भी समाज सेवा जो है करने वाले समाज सेवी लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन आपने ये किया, बहुत अच्छा लगा। तो कैसे है आपको? मैं राम प्रकाश प्रजापति, पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी। यहाँ पर हम लोग 3 दिनों से लगभग भ्रमण कर रहे हैं पूरे बाढ़ क्षेत्र का। और राशन वितरण के समय और लंच पैकेट वितरण के समय हम लोगों को ये लगा कि कोई ना कोई लंच की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था तो प्रशासन मुहैया करा रहा है जहाँ तक संभव हो पा रहा है। कुछ समाज सेवी लोग हैं, कुछ तमाम बहुत सारे लोग हैं जो अपना पूरा कर रहे हैं किसी न किसी तरह से। हम लोगों ने भी लंच वितरण किए, लेकिन इसके बाद ये देखा कि पशुओं के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जो है पशुओं के लिए जब हम लोग यहाँ पर आए, कल देखा मैंने मवेशी, तो यहाँ ना तो कहीं से चारे का कोई प्रबंध दिख रहा था, ना ही जो है कोई ये चराने कहीं जा पा रहे थे बाढ़ क्षेत्र में होने की वजह से। तो हमारे नीरज भाई हैं, हमारे बहुत बड़े सहयोगी, इनसे हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया कि भैया अगर यहाँ पर भूसा चारे की व्यवस्था करा दी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जानवर को बोल नहीं पा रहा है, जैसा कि अभी आपने बताया, बोल नहीं पा रहा, कुछ कह नहीं पा रहा है। और व्यक्ति है, आदमी है, वो तो अपना किसी न किसी रूप में कहीं से मांग ले रहे हैं या अपना जरूरतमंद दाएं बाएं होकर के भी ले रहे हैं, लेकिन ये तो खूंटे से बंधे हुए हैं। तो हम लोगों को लगा ऐसा कि हम लोगों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो कल ही ये विचार आया। कल विचार जब आया तो फिर हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की जो है, और ये 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 45 कुंटल के आसपास या 50 कुंटल जो भी हो यहाँ भूसा और चारा लेकर के आए हैं। और यहाँ सभी को जो है वितरित किया जा रहा है। लिस्ट बनवा ली गई है और कोशिश की जा रही है कि सभी को उचित अनुपात में जो है उन तक पहुंच जाए। ये जो है बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसी बाढ़ के जो हालात हैं इन दिनों देखा जा रहा है कि जो भी लोगों की फसल थी, जो भी जो है घास चारा था, पूरी तरीके से जो है नष्ट हो चुका है बाढ़ के जो है वजह से। लेकिन यहाँ पर जो है इनके द्वारा इस तरीके से जानवरों को हरा चारा दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हमारे साथ में नीरज भाई भी हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, इनसे भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करें, कैसे इनके मन में जो है एक विचार आता है और इस प्रकार से जो है आज यहाँ पर ये कार्य करते नजर आ रहे हैं। जी भैया। नीरज कश्यप हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ छोटा सा। कल जब हम लोग यहाँ खाना दे रहे थे सबको, तो हमने देखा कि जानवर तो बंधे थे, लेकिन किसी जानवर के सामने एक तिनका नहीं था खाने के नाम पे। तो ये देख के मन में आया कि खाना तो वहाँ नगर के तमाम समाज सेवी हैं, प्रशासन है, व्यापार मंडल है, सब लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो खाना तो व्यक्तियों को तो खाना मिल रहा है कहीं ना कहीं से, लेकिन जानवरों को कुछ नहीं मिल रहा था। इस वजह से हम लोगों ने आपस में सलाह किया, भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब पूरी व्यवस्था की और उनको आज चारा मुहैया किया। बिल्कुल, इन्होंने जो है जैसे भी इनकी व्यवस्था हो पाई, इन्होंने जो आनन फानन में जैसे ही यहाँ पे देखा कि जो है जो जानवर थे तो लगभग इन्हें जो भूखे नजर आ रहे थे, उनके सामने जो खाने पीने की सामग्री नहीं थी, उसे देख करके इन्हें ऐसा एहसास हुआ कि ये जो है कुछ अपना दर्द बयान नहीं कर सकते हैं, वो तो एक खूंटे से लगे हुए हैं। लेकिन इनके हम जो है इनकी अगर व्यवस्था करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज ये व्यवस्था किए हैं और जो है लेबर लगा करके उसे जो बाकायदे जो है कटवा करके 2 ट्राली यहाँ पर देखा जा रहा है, जो भी माल होगा जो है 2 ट्राली में यहाँ लेके आए हैं। और
क्रम से जो है एक सूची के आधार पर इन्होंने जो है बना लिया है और सूची के आधार पर लगातार वितरण में देख रहा हूँ और भी चलूंगा पास में जो यहाँ पशुपालक है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार वो जो है ये हरा चारा पा करके कितना वो ये प्रसन्न हुए हैं और वो जो मवेशी हैं वो जो है कहीं ना कहीं जो है बोल जरूर नहीं पा रहे हैं, जो दुआएं जरूर अंदर से दे रहे होंगे कि जो लगातार देखा जा रहा है 1 सप्ताह का जो है समय हो गया वो जो है सभी तरह से ये बंधे हुए हैं सभी जानवर, लेकिन इन्हें जो है चारे और भूसे की जो व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। फिलहाल खाने की व्यवस्था तो हो जा रही थी और भी चलते हैं आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ में यहाँ जो पशुपालक हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्राउंड में इन्होंने जो अपने पशुओं को बांध रखा है और मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या इससे पहले अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर किसी के द्वारा की गई या शासन प्रशासन हो या किसी समाज सेवी के द्वारा की गई नहीं की गई, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है? लाला कहाँ रहते थे आप? मीरापुर। क्या समस्या हो गई तो आज आप ग्राउंड पे? अब बाढ़ आ गई वहाँ पर तो इधर आ गए। तो जैसे माता जी हैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ माता जी? हमारा नाम बिटोल है। कहाँ रहती थी आप? हम मेरापुर में रहती हैं। क्या समस्या हो गई यहाँ ग्राउंड? इसमें ग्राउंड में इसलिए आए, बाढ़ आ गई कि घरों में कहीं बांधने के लिए जगह व्यवस्था कुछ नहीं थी तो इधर आ गए। हाँ, इसलिए आए हैं। देखो पूरे ग्राउंड में कितना मवेशी होगा, कितना जानवर होगा? जानवर यहाँ तो होगा कम कम होगा, यहाँ तो 2000 से ऊपर होगा और चलोगा। हाँ, तो आज जिस प्रकार से आपको ये हरे चारे की व्यवस्था हो रही है तो क्या ऐसा पहले कभी हुआ? कभी नहीं हुआ बेटा, ये बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपको जो ऐसा किया है तुम लोगों ने। बिल्कुल, ये भाई साहब हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कितने जानवर भैया? भैया हमारे 2 जानवर हैं। और जो आज चारे की व्यवस्था हो रही है तो कैसा लग रहा है आपको? खुशहाल है भैया कि कम से कम चारा तो मिल रहा है हमारे जानवरों को। अभी तक भूसे की व्यवस्था हो रही थी प्रशासन की तरफ? नहीं, एक बार मिला है। हाँ अभी तक एक ही बार मिला, तो कैसे ये जानवरों को क्या खिला पा रहे हैं? भैया वही अपने गांव से जो बाढ़ में जो भीगा हुआ है जैसा तैसा है वैसे पार कर रहे हैं हम लोग। फिलहाल जो मुझे जानकारी है कि यहाँ जो लोग हैं उनके लगभग कहें तो कुछ लोगों को जो है व्यवस्था हो पा रही थी प्रशासन से, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इनकी भीगी हुई सामग्री थी, जो इनके भूसा घास था, उसे जो है ये खिला रहे थे, वहां से जो है बराबर ला रहे थे, जो निकाल पा रहे थे। और भी माता जी हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ? राम प्यारी। कहाँ रहती हैं आप? मेरापुर में। क्या समस्या हो गई? बाढ़ आ गई है तो कितने जानवर हैं आप? 2 हैं बस। यहाँ पे जो चारा वितरण हुआ मिला आपको? हाँ मिला, एक चापा बहुत मिला था। हाँ। एक टन मिला है, जानवर खा रहे हैं। हाँ कैसा लग रहा है आपको? ठीक है भैया, जो गुजारा कर रहे हैं, जो घर में पानी भर गया तो आना पड़ेगा। वही कोई व्यवस्था हुई? हाँ, भूसा दे गए थे एक चापा परसों। अब परसों से अब आए हैं कटिया लेके दूसरे भाई। कुछ समाज सेवियों के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत ही नेक कार्य है। जहां तक जो मैं और भी चलता हूं और भी दूसरी पट्टी पे दिखाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार वितरण चल रहा है और जो है काफी भारी संख्या में यहाँ जो काफी मात्रा में जो है चारे की व्यवस्था है। लगभग मैं ये देख पा रहा हूँ कि लगातार जो है 1 घंटे से ऊपर हो गए लगातार वितरण चालू है और अभी मुझे लग रहा है कि जो भी यहाँ पर ग्राउंड पे जितने भी मवेशी हैं लगभग सभी को चारे की व्यवस्था हो जाएगी। और भी हमारे साथ में एक समाज सेवी है, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कैलाश चंद है, कैलाश चंद प्रजापति। यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं कैसा लग रहा है? यहाँ पर जानवरों की व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने व्यवस्था की है और यहाँ पर ना तो जानवरों को खाने के लिए थी व्यवस्था, ना तो आदमियों को तो मिल जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जानवरों की थी। इसलिए मवई जाड़ से श्री राम प्रकाश प्रजापति जी ने ये व्यवस्था करवाई है और यहाँ पर लोगों के लिए, जानवरों के लिए और उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था करवाई है। बिल्कुल, चारों तरफ देखा गया कि जो है समाज सेवियों के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा और जो जहां तक मुझे जानकारी है कि काफी जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की तरफ से भी काफी लोगों को मदद दी गई है। जो खाने पीने की व्यवस्था है लगातार हो रही थी, लेकिन यहाँ जानवरों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिसे देख करके यहाँ जो है पूर्व प्रत्याशी थे राम प्रकाश प्रजापति जी के द्वारा यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है कहीं ना कहीं जो है बड़ा ही अच्छा है और बड़ा ही सराहनीय है। इसके लिए हमारा संगम टीवी परिवार भी उनको जो है तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। मेरे साथ में और भी ये मवेशी के मालिक हैं जो इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। माता जी हैं, क्या नाम हुआ माता जी? गंगावती। कहाँ रहती थी आप? मेरापुर में। क्या समस्या हो गई आज यहाँ फील्ड में? सब जल भरो है, सब आगे पीछे घरन में घर गिर गए।
हाँ। देखा जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इनका घर था जहां पर ये अच्छे से रह पा रही थी, तो वहां पर जो है पूरी तरीके से जो है बाढ़ की तबाही से इनका घर जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और जो ये अपनी जान बचा करके और अपने मवेशियों को बचा करके यहाँ मैदान पे जो ऊंचे स्थान पर ये लोग जो है आ चुके हैं, लेकिन उनकी जो है खाने की व्यवस्था लगभग आप लोगों को लंच पैकेट मिल रहा है। हाँ मिला था। इन लोगों की व्यवस्था तो हो जा रही थी, फिलहाल पशुओं की व्यवस्था जो नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ जो है आज इस प्रकार से देखा जा रहा है कि काफी जो हरा चारा है, जो पशुओं को लगभग कितने दिनों से नहीं हरा चारा मिला हो। आज मिलो है। आज पहली बार भाई नहीं, जब से बाढ़ आई तब से अभी तक आज अपने खेतिन कर खाती नहीं है। आप फिर जब से बाढ़ आई तो आज ही आई दिन है। बिल्कुल जैसा कि इन्होंने बताया, एक सप्ताह पहले जब बाढ़ नहीं थी तभी अपने खेत का चारा खाती थी, लेकिन आज जो है इन्हें हरा चारा मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो है कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा रे बहू, अगर इतनी टर रही है अबे भी जल भरो है घर में, एक हमारे मजबूरी में पड़ी है ना, नहीं बोला घर चली जाती। बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों के सामने ये समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को देखते हुए जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो भी मदद हो पा रही है तो लोगों के द्वारा की जा रही है। और भी चलते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। बड़ी परेशानी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।